हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 चैप्टर 8। चैप्टर 8 में 8.4 एक्सरसाइज तक हो चुका है और एक्सरसाइज 8.5 में स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 8.5 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उनको छोड़ना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। बट जो क्वेश्चंस हैं बड़े आसान हैं, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन आपको करना है। ध्यान से देखिए इनका रूल क्या होता है इनको ऐड करने का। क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग डेसिमल। क्या करना है इनको? ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, इनको लाइक डेसिमल बनाइए। लाइक डेसिमल मतलब सभी में देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है, बट इसमें पॉइंट के बाद दो नंबर है। तो आप सभी में क्या कर दीजिए, पॉइंट के बाद दो दो नंबर बना दीजिए। दो नंबर कैसे बनाते हैं? एक जीरो लगा दीजिए, सभी इक्वल हो गए। अब आप इनको ऐड करिए, सिंपल। तीनों के पॉइंट आप लिख दीजिए लाइन से, ठीक। पॉइंट के इस तरफ क्या था 3, इस तरफ क्या था 6 0, इसमें क्या था 16, इस तरफ क्या था 2 0, इधर क्या था 18, इधर कितना था 7 5। आपको इनको क्या करना है? ऐड करना है। 5 0 0 5। अब देखिए इधर कोई कैरी नहीं है। 6 और 2 कितने हो गए 8, और 8 और 7 के हो जाएंगे 15। यहाँ पे आएंगे कैरी। अब आप देखिए 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18। अब एक कैरी आ गई आपकी यहाँ पे 1 2 3। ये क्या हो गई आपकी एडिशन। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऐड करने का। अगर आप किसी और मेथड से करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी है गलत हो, बट इसके चांसेस होते हैं कि गलत हो सकता है डेसिमल में। बट आप ये रूल फॉलो करोगे तो ये श्योर है आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5.28 प्लस 1.23 प्लस एक लास्ट डिजिट है 6.1। अब आप ये देखिए इसमें पॉइंट के बाद दो नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद दो नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है। तो आप दो नंबर के लिए क्या करोगे? जीरो लगाओगे। फिर मैंने जो बोला था आपसे कि तीनों के डेसिमल आप लाइन से लिख लीजिए। 5.28 ये लिख दिया, 1.23 ये लिख दिया, 6.10 ये लिख दिया। करना क्या है इनको? ऐड। 8 और 3 11, कैरी 1, 2 2 4 और 2 6, पॉइंट का पॉइंट, और 6 और 6 12। यानी कि आपका इसका आंसर भी क्या जाएगा 12.61। मुझे लगता है इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है अगर आप इसकी बात करें तो, प्लस या माइनस करने की। इसमें डेसिमल में, अगर डेसिमल में आपको प्लस या माइनस करना है तो मुझे विश्वास है ये सबसे आसान तरीका है अगर सही से करना है क्वेश्चन को तो। बाकी आप वैसे करोगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट इसमें मुझे गारंटी है इसमें गलती नहीं होगी। जैसा फर्स्ट था उसी के जैसा सेकंड वाला है, क्योंकि सेकंड में क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो आप देखिए माइनस किस तरह से करना है। इसमें बोला है 38.16 को माइनस करना है, किस में से करना है? 50.68 में से। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें ऐसे लिखा जाता है कि इसको माइनस करना है फ्रॉम इसमें से। तो जिसमें से माइनस करना है उसको लिखोगे ऊपर, तो जिसको माइनस करना है उसको आप लिखोगे कहाँ? नीचे। तो करना क्या है आपको? सिंपल बच्चों ऐसे ही करना है, क्योंकि इसमें कोई अलग लॉजिक नहीं है, ऐसे ही माइनस होते हैं। 8 में से 6 गए 2, 6 में से बन गया 5, डेसिमल का डेसिमल। 0 में से 8 जाएंगे नहीं, इसलिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ एक कम हो गया था, 4 में से 3 गए 1। ये आपका आंसर है। तो मुझे नहीं लगता आपको प्लस माइनस मुझे बताना पड़ेगा, फिर भी मैंने आपको एक बेसिक सा लॉजिक बता दिया कि कैसे करना है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके आपको 3 क्वेश्चन और करना है, एक मैंने बता दिया था। क्वेश्चन 3 आपको करना है। 3rd वाला है फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस
तो फाइंड द डिफरेंस में सिंपल आप जानते हो माइनस करना आपको आते हैं, बस आपको एक बेसिक समझाने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चन दे दिए, आपको लिखना उसी तरह से है। देखिए 100 आपको 100 में से आप माइनस करोगे क्या 78, लेकिन डेसिमल में कुछ दिया है तो 65। अब इधर डेसिमल में कुछ नहीं दिया तो आप क्या लिखोगे डेसिमल में 0 0। ये क्लियर है। अब आपको मालूम है 0 में से 65 जा नहीं सकते, तो ये 100 में से एक उस तरफ लेगा तो ये कितने बच जाएंगे 99 और ये कितना जाएगा 100। 100 में से 65 गए, ये बचेंगे आपके 35, और 99 में से 78 गए तो 9 में से 8 गया 1 और 9 में 7 गए 2, तो ये आपके ओवरऑल 21.35 बचेंगे। बट सबसे बड़ा लॉजिक इसमें ये था, अगर आपको डेसिमल नहीं दिया है तो आप डेसिमल लगा के 2 0 लिख लीजिए, उससे क्या होगा आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 था इसका, उसमें लिया है इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब अब उसमें प्लस आए माइनस आए जो भी आए आपको देख के करना है कि क्या है उसमें। इवेल्युएट मतलब होता है इसको आप सॉल्व करिए। तो क्या करना है उसमें 28.4 प्लस माइनस है 28.4 के बाद माइनस 2.66, फिर क्या है प्लस है 2.35। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे निकलता बहुत टफ है, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। कैसे करेंगे वो आपको मैंने अभी बताया था। 2.35 इनमें अलग अलग नंबर है, इनका करोगे आप ऐसे कर लीजिए 0 5 5 4 3 7 पॉइंट का पॉइंट 8 और 2 10 2 1 3। तो अब क्या हो गया, ये आपका दोनों का इन दोनों का प्लस हो गया। अब इस पूरे में से आपको क्या करना है, इसको माइनस करना था, तो आप यहाँ लिख लीजिए माइनस 2.66। 5 में से 6 जाएंगे नहीं, इसलिए ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, ये बचेगा 6, 6 में से गए 0 पॉइंट का पॉइंट, 30 में से 2 गए तो 28। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 28.09। इवेल्युएट का मतलब ये है, अगर बीच में प्लस का साइन लगा है तो आपको प्लस करना है, माइनस लगा है तो माइनस करना है, बट करना इसी तरह से जो मैंने आपको समझाया है इसी तरह से। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसका इवेल्यूएशन का, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैसे करना है आप देखिए, सेकंड वाला है इसका 2.83 माइनस 1.98 प्लस 99.8 माइनस 6.5। देखिए ये दोनों माइनस वाले हैं और ये दोनों प्लस वाले हैं, तो आप पहले दोनों प्लस वालों को प्लस करेंगे, दोनों माइनस वालों को प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे 2.83 और 99.8 इनको क्या करना है आपको प्लस करना है, क्योंकि ये दोनों कैसे प्लस वाले हैं, और जो माइनस वाले हैं उनको इस तरफ प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है कि सेम साइन वाले हमेशा क्या होते हैं ऐड होते हैं। इन दोनों के पास माइनस साइन था तो ये दोनों ऐड हो गए, और ये दोनों प्लस के थे ये दोनों ऐड हो गए। करना क्या है दोनों को ऐड करिए 0 3 3 8 और 8 16 कैरी 1 9 और 1 10 और 2 12 कैरी 1 9 और 1 10। ये दफा हो गया 0 और 8 8 9 और 5 14 कैरी आ गए 1 6 और 2 8। अब आप ये देखिए ये पूरे हैं नेगेटिव वाले मतलब माइनस वाले, और ये हैं प्लस वाले। तो प्लस वाले में से आपको माइनस वाला क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो 102.63 में से 8.48 आपको माइनस करना है। करके देखिए 3 में से 8 नहीं जाएंगे, इसलिए 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 5। ये 5 बचा था, 5 में से 4 गए तो 1 डेसिमल का डेसिमल। 2 में से नहीं जाएंगे, इसलिए 12 में से 8 गए तो
4 और ये बच गया था यहाँ पे 9, यानी कि आपका आंसर आ गया 94.50। ये कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये सिंपल प्लस माइनस ऐसे करना था वो क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से अपने लिए करके देखना है, ठीक है। पीछे के क्वेश्चंस में क्या है मैं आपको समझाता हूँ, चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। द सम ऑफ टू नंबर इज 16.25। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो नंबरों का सम था, ये दोनों नंबरों का सम मान लीजिए उनने दिया 16.25 है और उनमें से एक नंबर दिया है, तो आप समझ सकते हो अगर एक नंबर दिया है तो दूसरे नंबर को आप मान लोगे x, और x और ये जो नंबर दिया है उन दोनों को आप प्लस कर दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी। नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी इस क्वेश्चन को आपको घर पे प्रैक्टिस करके देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 14 तक, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होने पर आएगी, इसके बाद मैं आपको डाउट पूरी क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।